Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बेतहाशा महंगाई के इस दौर में आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से उछाल देखा जा सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उबाल देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल का भाव 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $87 प्रति बैरल को पार कर गया है। इससे पहले जनवरी 2014 में क्रूड का भाव $87 के पार निकला था। पिछले 1.5 महीने में कच्चे तेल में करीब 26% की तेजी देखी गई है। 1 दिसंबर को कच्चे तेल का भाव $67 के करीब था, जो कि आज $87 के पार पहुंच गया है। बाजार के जानकार मानते हैं अभी कच्चे तेल में नरमी की गुंजाइश कमी है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल का भाव $90 को पार कर सकता है। तो हमें लगता है कि अभी आने वाले समय में क्रूड के भावों में जो तेजी है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाव 1 साल की हाइस के ऑलमोस्ट करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमसीएक्स में करीबन भाव 6300 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। हमारा मानना है कि अभी क्रूड के अंदर जो कंटिन्यूस तेजी दिख रही है वो अभी यहाँ पर कंटिन्यू आगे भी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन आती हुई दिख रही है और जिस तरीके से सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। यूएस के अंदर हमने अगेन विंटर सीजन आते हुए देखे, हमने वहाँ पर स्ट्रॉम आता हुआ देखा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पर अभी क्रूड और नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो हमें लगता है कि जो एनर्जी सेगमेंट है वो अभी फिलहाल आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा और क्रूड के भाव और आगे नेचुरल गैस के भावों में हम अगेन तेजी आते हुए देखेंगे। और हमारा मानना है कि WTI और ब्रेंट अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई देंगे और जल्दी ही हम $90 ब्रेंट और WTI को $88 के स्तर को छूते हुए देख सकते हैं। माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई की मार बढ़नी तय है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर सीधे खाने पीने की चीजों पर पड़ता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूएई में हूती विद्रोहियों ने तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया, जिससे तेल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इस वक्त तेल की मांग ज्यादा है, जबकि सप्लाई कम है। आगे भी कच्चे तेल में नरमी के चांस दिख नहीं रहे। आने वाले महीनों में कच्चे तेल में उबाल बना रह सकता है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि इस साल की तीसरी तिमाही तक कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। जेपी मॉर्गन ने आने वाले दिनों में कच्चे तेल के भाव में $30 प्रति बैरल तक के उछाल का अनुमान लगाया है। इस साल कच्चे तेल का भाव $125 और साल 2023 में $150 तक पहुंच सकता है। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के भावों में हमने तेजी आते हुए देखी है। ब्रेंट के भाव और WTI क्रूड के भाव ऑलमोस्ट 7 साल की हाइस पर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएई में ड्रोन अटैक होते हुए देखा था, तो वहाँ पर हमने यूएई और ईरान के बीच में कुछ टेंशन एस्केलेट होती हुई देखी है, जिससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम देखें तो जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पर काफ़ी टाइट होती हुई दिख रही है। ओपेक प्लस मेंबर्स की तरफ से जो 4 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन की बात थी वो यहाँ पर कुछ अभी रुकती हुई दिखाई दे रही है। अभी उस पर समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा भी यही कहा गया है कि 2022-2023 में क्रूड के भाव $100 बैरल को भी ब्रेक कर सकती हैं। तो हमें लगता है कि अभी आने वाले समय में क्रूड के भावों में जो तेजी है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। महंगा क्रूड आम आदमी का बजट ही नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि सरकार का खेल भी बिगाड़ सकता है। अगर कच्चे तेल का भाव $10 प्रति बैरल बढ़ता है तो इससे राजकोषीय घाटे में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है। इससे महंगाई भी बढ़ती है, जिससे आरबीआई के लिए ब्याज दरों को मुनासिब बनाए रखना मुश्किल होगा। एक्सपोर्ट बिल बढ़ने से डॉलर रिजर्व घटेगा, जिससे रुपए में कमजोरी आएगी। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में देखा गया है कि चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कम ही होता है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी को कुछ दिन थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है।